नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। हमें पूरी उम्मीद है आपने पिछले 2 लेक्चर ध्यान से सुने होंगे और जितना भी डाटा, जितना भी इंफॉर्मेशन हमने उन लेक्चर्स में प्रोवाइड कराया था, आपने सही से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके याद कर लिया होगा। इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण PYQ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रही हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल पोटेंशियल पोल्यूटेंट आर सिंथेटिक केमिकल। जितनी भी पोटेंशियल पोल्यूटेंट हैं वो सब जो हैं सिंथेटिक केमिकल के बने होते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये सत्य नहीं है। ये सच है कि बहुत सारे पोल्यूटेंट जो हैं वो सिंथेटिक केमिकल हैं, बट सभी पोल्यूटेंट जो हैं वो सिंथेटिक केमिकल नहीं हैं। बहुत सारे पोल्यूटेंट ऐसे हैं जो नेचुरल सोर्स से जनरेट होते हैं। जैसे कि बहुत सारी गैसेस हैं जो नेचुरल सोर्सेज से जनरेट होती हैं। VOCs जो हैं बहुत सारे प्लांट रिलीज़ करते हैं। बहुत सारे पोलन्स जो हैं वो प्लांट रिलीज़ करते हैं। वो सभी पोल्यूटेंट की जो है कैटेगरी में आते हैं, बट उनका जो सोर्स है वो नेचुरल है। स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें, मैनी ऑफ द इमर्जिंग कंटामिनेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू बायो एक्यूमुलेट इन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस। ये स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ठीक है, बहुत सारे कंटामिनेंट्स ऐसे हैं जो आपके जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर जो है इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किसी ऐसे पानी में रह रहा है जहाँ पे कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो पोल्यूटेंट जो हैं वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के या तो बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, या फिर उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब पोल्यूटेंट एक ट्रॉफिक लेवल पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं या ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। तो स्टेटमेंट B जो है वो सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है और स्टेटमेंट A जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन नंबर D इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कुछ आपके नेचुरल डिजास्टर हैं, इनकी वजह जो है ग्लोबल वार्मिंग है या नहीं है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर। अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है A, ड्रॉट यानी कि सूखा जो है वो आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, तो ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर C, फ्लड्स, ये भी सही है। स्टॉर्म्स, ये भी सही है। परंतु ऑप्शन नंबर B, अर्थक्वेक जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A, C और D ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है, B नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में फिर से हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। A स्टेटमेंट असर्शन है और B रीज़न स्टेटमेंट है। तो असर्शन दिया गया है CFC आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो CFCs होते हैं उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। ये जो है सही है। रीज़न दिया हुआ है CFC में एबिलिटी है कि वो जो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को डिस्ट्रॉयड करने में कैटलिस्ट का काम करता है। ये स्टेटमेंट भी
सही है। CFC जो है वो जो हमारा गुड ओजोन है, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन है, उसको वो डैमेज करता है, डिस्ट्रॉयड करता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, है ना। परंतु ये असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओजोन डिस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली डिफरेंट है आपके ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट से। ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, ओजोन डिस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। दोनों सेपरेटली सही स्टेटमेंट हैं, बट जो रीज़न दिया गया है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर जो है वो एक वाटर बोर्न डिजीज़ है, वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से हमें टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर जो है वो आपका एस टाइफी की वजह से होने वाली बीमारी है। ये बेसिकली जो है आपका एक बैक्टीरिया है, एंड ये अगर हम देखें तो हमारे देश में एक डोमिनेंट डिजीज़ है जो पानी की वजह से होती है। अगला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही हैं। स्टेटमेंट 1 है कि हम जो है आपका फोटोवोल्टिक पैनल जो हैं उनका जब हमने इस्तेमाल बढ़ाया तो ये हमें सप्लीमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये प्रोवाइड कराता है पावर ग्रिड से। इंक्रीजिंगली फोटोवोल्टिक पैनल आर बीइंग यूज्ड टू सप्लीमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द पावर ग्रिड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो है वो दिया है, वन इशू विद ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टिक इज दैट PV सेल प्रोड्यूस AC करंट वेयर एज पावर ग्रिड यूज डायरेक्ट करंट। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है स्टेटमेंट 2, इन्होंने ये गलत है। PV सेल जो हैं आपके वो डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस करते हैं, AC करंट प्रोड्यूस नहीं करते। ग्रिड कनेक्टेड फोटोवोल्टिक सिस्टम में हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं जो DC को AC में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है। स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होगी। आप लोगों से यही सजेशन रहेगा कि सभी लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और जितना भी डाटा हमने दिया है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे अच्छे से। ये आपको भविष्य में कोई भी कंपटीशन हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसमें बहुत काम आएंगे। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।